श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 जून को गुरुवार की नौमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। वैसे तो गुरुवार का दिन अपने आप में बहुत स्पेशल और बहुत विशेष होता है, लेकिन अगर ये नौमी तिथि गुरुवार के दिन पड़ जाती है तो उस गुरुवार का महत्व बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इसीलिए आज के दिन आप सभी को तुलसी माता की बस एक चुटकी मिट्टी से एक छोटा सा उपाय करना है। आपके जीवन में तकलीफ़ें तो बहुत होंगी, दुख बहुत होंगे, कष्ट बहुत होंगे, मात्र इस उपाय को करने से वो दुख धीरे 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 कम ज़रूर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो बातें करते हैं इस उपाय की कि हमें करना कैसे है और कौन से ऐसे उपाय को फॉलो करना है। ठीक, देखो सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा माता तुलसी का पौधा। ठीक, एक गलतियां लोग करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। माता तुलसी के पौधे के नीचे अगर आपने अपने घर के अंदर गमले में शिवलिंग रखा हुआ है या फिर महादेव की पूजन करने के लिए कोई पत्थर रखा हुआ है, उन्हीं को मान लिया है कि ये महादेव हैं, तो इससे दोष लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। महादेव को तुलसी का पत्ता सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार चढ़ती है, बैकुंठ चतुर्दशी पे। ठीक है ना। उसके अलावा कभी भी गलती से भी तुलसी माता का पत्ता नहीं चढ़ता। तो ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। अब देखो क्या करना है। सबसे पहला काम, एक छोटी सी कटोरी लेना स्टील की। ठीक, उस कटोरी के अंदर पहले दूध डाल देना। ठीक, उसी दूध के अंदर एक चुटकी हल्दी डालना है ना। देखो जब मैं हल्दी की बातें करूँ ना तो एक कॉमन सेंस लगाया करो। हल्दी कभी भी पिसी हल्दी मार्केट से मत लाया करो, खड़ी हल्दी को कूट करके पीस करके देन उपाय किया करो, महत्व बढ़ जाएगा उपाय का। ठीक है ना। बातें क्लियर हैं क्या। अब आपकी ये कटोरी बिल्कुल रेडी है। आपके पास में होना चाहिए एक छोटा सा कमल गट्टा। ठीक है ना। कमल गट्टा आपको पता है क्या होता है। तो कमल गट्टे को पहले क्या करना है, तुलसी माता की जड़ में रख देना। और जो दूध वाली कटोरी थी और जिसके अंदर आप लोगों ने हल्दी डाली है, बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे 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 जल को, मतलब इतना धीरे चढ़ाएंगे, कम से कम आप 7 बार या फिर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर पाओ। मंत्र एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको उसी कमल गट्टे के ऊपर दूध और हल्दी को समर्पित करना। चीज़ें क्लियर हैं। अब इतना करने के बाद में फिर आप थोड़ा सा जल भी चढ़ा देना। जल वगैरह दूध वगैरह सब कुछ समर्पित करने के बाद में तुलसी माता के जड़ की ही एक चुटकी मिट्टी उठा लो, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र एक चुटकी मिट्टी उठाओ और आप अपने घर के प्रत्येक कमरे के कोनों में, बहुत ज़्यादा मिट्टी मत डाल देना कि घर पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाए फिर घर वाले आपको पिटाई कर दें, नहीं, बहुत हल्का हल्का चुटकी डाल देना। इससे माँ तुलसी का आगमन हमारे घर में होगा। और जिस घर में माँ तुलसी का आगमन हो जाता है ना, फिर वहाँ कभी किसी को पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कष्ट, दुख, पीड़ा, दर्द, ये सब हमेशा के लिए गायब होते हैं। ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं कोई लोग। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा, जल्दी से बताओ, शहद के लिए साथ। अब शहद के साथ तो हम लोग कर रहे हैं, नौमी तिथि का यह उपाय है, तो यह उपाय स्पेशली हम करने वाले हैं धन संपदा के लिए। किसके लिए करेंगे, धन संपदा के लिए। आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात कि अभी इस टाइम पे रुद्राक्ष का ऑफर चल रहा है और पहले ही दिन लगभग 800 लोगों ने रुद्राक्ष का ऑर्डर किया गुरु जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में। इतना प्यार देने के लिए आप लोग का धन्यवाद। ठीक है ना। अब देखो इस उपाय के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी शहद की। यह उपाय धन संपदा का हम लोग करने वाले हैं। क्या करना है, थोड़ा सा शहद लेना। शहद के साथ में भाई आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है शमी के पत्ते की। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 9 शमी के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं ना तो आपको फ़ायदा बहुत जल्दी होगा। ठीक है ना। 9 शमी के पत्ते लेना और साथ ही साथ अगर शमी के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप इसकी जगह पे चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। फिर शहद को लेकर के, शमी के पत्ते को लेकर के पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में 9 शमी के पत्ते हैं या 9 चावल के दाने हैं,
उसे शहद के अंदर डुबा डुबा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर ऐसे चिपका देना। मैंने कितने पत्ते चिपकाए? 9 पत्ते। तो आपको भी शहद में डुबा डुबा करके कितने पत्ते चिपकाने होंगे? जल्दी से बताओ। 9 पत्तों को चिपका देना। चिपकाने के बाद में फिर आप लोगों को 1 लोटा जल भी ज़रूर समर्पित करना। इससे क्या होगा? और हाँ, उस उपाय को करते टाइम अवधूत रूप महादेव का ध्यान रखेंगे, यानी कि अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करेंगे। अभी मेरी बात सुनिएगा। इस उपाय को करने के लिए समय की सीमा बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए इस उपाय को या तो आप शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना, और अगर प्रदोष काल में नहीं कर पाते हो तो रात में 9 से 9:30 के बीच में करेंगे, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात है कि इस उपाय को आप चाहे घर पे कर सकते हो या फिर आप चाहो तो मंदिर में कर सकते हो, कहीं पे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2 उपाय की बातें हमने यहाँ पे कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है पीले चंदन के साथ में। लेकिन उससे पहले अभी भी मैंने आपको बताया था कि गुरु जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में अभी तक आप लोगों ने 800 रुद्राक्ष ऑर्डर कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा ऑर्डर, आप लोग का धन्यवाद पहले ही दिन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 जून से लेकर के 20 जून तक एक ऑफर चल रहा है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर के लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझे ऑर्डर करते हो तो इसके साथ मैं आप लोग को दे रहा हूं 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक महादेव का शिवलिंग, जो कि LED के फॉर्मेट में है। इसे पानी से जलने वाला शिवलिंग बोलते हैं। जैसे ही थोड़ा सा जल चढ़ाओगे, इनमें से एक लाइट जलेगी जिसका दृश्य बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही सुंदर दिखता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। साथ ही साथ आपको 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगी। 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से बनाए गए हैं, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज़ मैंने इस बार जोड़ रखी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। ये मैं बिल्कुल आपको फ्री दे रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए जल्दी से आपको मुझे करना है व्हाट्सएप पे मैसेज 9005643345। ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। व्हाट्सएप पे ही मैसेज मिलेगा। और हाँ, प्राइस में यह नहीं बता सकता हूँ, बहुत ही कम प्राइस में आपको सारी चीज़ें दे रहा हूं। पैसे आपको मैं व्हाट्सएप पे ही बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा अपने घर के किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। चाहे वो समस्या छोटी हो, समस्या बड़ी हो, इससे मतलब नहीं है, बट आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, है ना। सबसे पहले तो स्क्रीन पे आपको पीला चंदन दिख रहा है। पीला चंदन तो आपको लेना ही लेना है, और पीले चंदन के अलावा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है थोड़ा सा अनाज के दाने की। अनाज का दाना गेहूं के फॉर्मेट में है तो गेहूं ले सकते हो, या फिर कोई भी अनाज का दाना घर में आपके हो तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर नॉर्मल सा जल भरेंगे। जल भरने के बाद में पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब लेपन करोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करेंगे, ठीक है ना। गुरुवार के दिन पीले चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चढ़ा दिया। अब फिर आप लोगों को 1 लोटा जल महादेव के ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है ना। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। समर्पित करने के बाद में महादेव से विनती करना, प्रार्थना करना, और आपके पास में जो अनाज के दाने हैं, जल चढ़ाने के बाद में 1 चुटकी कोई भी अनाज का दाना अपने जीवन की प्रॉब्लम, कष्टों को कहते हुए, तकलीफ़ों को कहते हुए अगर आप कह देते हो तो यकीन मानिए आपके जीवन के वो सारे कष्ट हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि मात्र आपको करने हैं तुलसी माता के पत्ते के साथ में। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो करिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह उपाय स्पेशली हम करेंगे लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, ठीक है ना। घर में क्लेश हो रहा, लड़ाइयाँ हो रही हैं, उपाय मैंने पहले भी बता रखा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। 1 तुलसी माता का पत्ता लेना। गुरुवार का दिन है तो तुलसी माता का पत्ता तोड़ना मत, बट हाँ, आप
तुलसी माता के पत्ते को क्या करना है, नीचे से उठा लेना, ठीक है ना। उठाने के बाद में इस पर पीला चंदन लगाने के बाद में आपके घर के अंदर जो तुलसी माता का पौधा हो, उन्हीं की क्यारी में जो भी व्यक्ति आपसे लड़ाई करता है, झगड़े करता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके अगर उस तुलसी माता के पत्ते को आप क्यारी के अंदर रख देते हैं तो इससे घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्लेश नहीं होता। और इन सभी को करने के बाद भी अगर घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष किसी के गले में डाल दो, आपके घर से लड़ाइयाँ हमेशा के लिए ख़त्म होंगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।